डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम तो आपने सुना ही होगा। डॉक्टर नरेश त्रेहन मेदांता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मालिक हैं। गुड़गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इनका, मेदांता द मेडिसिटी के नाम से, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हाल ही में इन्होंने मेदांता हॉस्पिटल बनाया है। मेदांता हॉस्पिटल देश के सबसे महंगे हॉस्पिटल्स में गिना जाता है और ये कहा जाता है कि डॉक्टर नरेश त्रेहन के हॉस्पिटल में बड़े लोग, पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग ही इलाज कराते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा वहाँ का खर्च होता है। खैर, डॉक्टर नरेश त्रेहन देश के चर्चित डॉक्टर्स में से हैं, लेकिन इस समय जो उनकी चर्चा हमारे सामने आई है वह इस वजह से है कि उनके खिलाफ़ कानूनी शिकंजा कस गया है। गुड़गांव में उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज हो गए हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने गुड़गांव में ज़मीन जो हासिल की थी अपना अस्पताल बनाने के लिए, उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था, उसमें कानूनी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई थी और गलत तरीके से, अवैध तरीके से डॉक्टर नरेश त्रेहन ने गुड़गांव में अपने अस्पताल के लिए 16 साल पहले एक बहुत बड़ी ज़मीन हासिल की थी। ईडी इस मामले की जांच कर रही है और ईडी जिस एफआईआर की जांच कर रही है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी डॉक्टर नरेश त्रेहन को आरोपी बनाया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि पैसे की हेरा फेरी की गई है, अवैध रूप से पैसों का इंतज़ाम किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई और कहीं ना कहीं काले धन के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। डॉक्टर नरेश त्रेहन के खिलाफ़ जांच शुरू हो गई है और उनका जो अस्पताल है वो जांच के दायरे में है। आपराधिक आरोप लगे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने मीडिया को दिए हुए बयान में अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने उल्टे शिकायतकर्ता पर आरोप लगाया है। रमन शर्मा नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट ने डॉक्टर नरेश त्रेहन के खिलाफ़ शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। और अपनी सफाई में डॉक्टर नरेश त्रेहन ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह झूठे आरोप हैं, द्वेषवश लगाए गए हैं, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि 16 साल पहले गुड़गांव में जो ज़मीन उन्हें मिली उसमें सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई और उसके बाद उन्होंने वह ज़मीन हासिल की, जिसमें एक बहुत बड़ा अस्पताल उन्होंने गुड़गांव में बनाया है जिसे मेदांता हॉस्पिटल कहा जाता है। और लखनऊ में भी बाद में उन्होंने एक अस्पताल बनाया। देश के तमाम नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं का वह इलाज भी करते हैं, तमाम बिजनेसमैन उनके दोस्त हैं। ऐसे में इस एफआईआर के बाद, ईडी की इस जांच के शुरू होने के बाद यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हमारे देश में ताकतवर लोग आपस में मिले हुए हैं, ताकतवर लोग मिलजुल कर एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और नियम कानूनों का उल्लंघन भी करते हैं। आम जनता पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। आम जनता अगर छोटी सी भी गलती करती है तो पुलिस उसके गिरबान तक पहुंच जाती है, लेकिन ताकतवर लोग किस तरह से नियम कानूनों का उल्लंघन करके एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यह मामला इसकी भी एक बानगी हो सकता है। फ़िलहाल ईडी ने डॉक्टर नरेश त्रेहन के खिलाफ़ जांच शुरू कर दी है, तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं और अब डॉक्टर नरेश त्रेहन अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन यह बात लोगों के गले से नहीं उतर रही कि जो डॉक्टर देश के तमाम बड़े नेताओं का इतना करीबी है, जो डॉक्टर कई मुख्यमंत्रियों, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों का इतना करीबी है, जिसे देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, वह डॉक्टर क्यों नियम कानूनों का इस तरह से उल्लंघन कर रहा है। फ़िलहाल अब इस जांच के बाद जो सच्चाई देश के सामने आएगी उसका पूरे देश को इंतज़ार है। लोग ये जानना चाहते हैं कि मेदांता के मालिक डॉक्टर नरेश त्रेहन पर जो आरोप लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है। फिर किसी मुद्दे पर किसी अन्य खबर के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।